नमस्कार, मैं सर संतोष एसएस ट्यूटोरियल से बैंड्रा वेस्ट से। आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि व्हाट टू स्टडी इन केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के अंदर तो बोर्ड के अंदर क्वेश्चन जो पेपर आते हैं उसमें बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो एटलीस्ट आपको 12 चैप्टर्स थॉरली करना है और 4 चैप्टर्स के 1 एंड 2 मार्क्स करने हैं और वर्क ऑन 2 मार्क्स प्रॉब्लम प्रॉपरली, क्योंकि सेक्शन 1 में आपको प्रॉब्लम आता है एंड उसका प्रॉब्लम का आप फॉर्मूलाज और उसके फॉर्मूलाज के टर्म्स के हर एक के मतलब और उस टर्म्स में अगर यूनिट है तो उस यूनिट को आपको याद रखना है। सेक्शन 1 के लिए मैंने ये बताया। और प्रैक्टिस एक्सप्रेशन बेस्ड क्वेश्चन एंड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, जिसके अंदर जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में एक्सप्रेशन है वहां पर, तो एक्सप्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको वहां पे करने पड़ेंगे और कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है उसको अच्छी तरीके से वर्कआउट करना है। और रिएक्शंस के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके हेडलाइंस होते हैं, जैसे मार्कोनिकोव रूल्स और भी ऐसे बहुत सारे हैं, उनके हेडलाइन से उनके एग्जाम्पल के साथ आप याद रखना उसको, तो आपको ज्यादा अच्छा पड़ेगा। और कोई भी रिएक्शंस में आप उनके टर्म्स के नाम से याद रखना, ऐसे मत याद रखना CHO4 ऐसे मत याद रखना। CHO4 होता क्या है? मीथेन होता है, तो मीथेन करके उसके नाम से याद रखना। तो उनके टर्म्स, जो भी केमिकल के टर्म्स के नाम है उससे याद रखना। और फिर पे अटेंशन ऑन 5 इयर्स बोर्ड पेपर, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए कि क्वेश्चंस किस तरीके से बन रहे हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं। एंड प्रीलिम्स पेपर अगर कॉलेजेस के मिल रहे हैं आपको कहीं से बाहर से, बड़े कॉलेजेस के, उनको इकट्ठा करो, उसमें भी गो थ्रू जाओ कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इस साल। और ज्यादा करके स्पेशली 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए आप वर्कआउट करो। तो यही सारे कंटेंट्स थे। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।